Shri Sriman His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON BBG Founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Nitya Leela Pravishta Ashtavachara Sadhu Shri Srimad Srila Bhakti Siddhanta सरस्वती ठाकुर की जय। नाम आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपे गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिगोवर्धन की। श्री गंगा माई की, जमुना माई की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की, वृंदे देवी की जय। श्री पानी आती दही चीड़ा उत्सव की जय। All glories to the Sambhavi Buddha. All glories to the Sambhavi Buddha. All glories to the Sambhavi Buddha. All glories to Chichi Guru and Chi Guranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana-timirandasya Jnana-janachalakya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya-manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Kadamayam Dadati Sarvabhadantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 आज के सत्र में सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और स्पेशली विस्तार पर हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज का बहुत हार्दिक स्वागत है। उनका दर्शन और सत्संग के लाभ हम सबको मिल रहे हैं। आज एक बहुत पावन तिथि और दिन है जिसमें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की बहुत भव्य लीला प्रकट हुई थी और इस लीला से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश हमको मिलता है। ये लीला क्यों हुई थी उसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे। दही चीड़ा उत्सव इस फेस्टिवल का नाम है। पानीहट्टी दही चीड़ा उत्सव। पानीहट्टी एक गांव है, कोलकाता से लगभग 10-15 किलोमीटर दूरी पर ही है और बहुत ये सुंदर महत्वपूर्ण लीला घटी जिससे एक बहुत बड़ा उपदेश नित्यानंद प्रभु जी ने हम सब के लिए दिया। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो षड गोस्वामियों में से एक हैं, चैतन्य महाप्रभु जी की शरण लेने के लिए बहुत व्याकुल रहा करते थे और बार बार अपना घर छोड़ देते थे ताकि चैतन्य महाप्रभु जी की पूर्णता से शरण में आ जाए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी एक बहुत ही धनी और कुलीन परिवार से थे और
उनके पिताश्री हमेशा प्रयास करते थे कि रघुनाथ घर नहीं छोड़कर जाए। बहुत से उपाय निकालते, लेकिन रघुनाथ की भी यह डिटर्मिनेशन थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु जी की शरण में आ। बार बार घर छोड़ देते थे, लेकिन हर बार, क्योंकि उनके पिता बहुत धनवान थे, हमेशा उनके पीछे लोगों को भेज देते, सिपाहियों को भेज देते थे और वापस ले आया करते थे। तो ऐसे में रघुनाथ दास जी की माता ने उनके पति रघुनाथ जी के पिताजी को ऐसा परामर्श दी, आप इन्हें बांध कर क्यों नहीं रख लेते? अगर इनको बांध के रख लेंगे रघुनाथ को, ये बार बार नहीं भागेगा, तो आप कृपा करके इनको बांध लीजिए, रघुनाथ को बांध। तो उनके पिता कहने लगे, मैंने तो इसको सबसे मजबूत रस्सियों से बांधा है। वो क्या रस्सियां हैं? उसको उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत सक्षम है, और मेरे पास इतना धन है। एक सुंदर पत्नी का किसी भी जन से विवाह करना, ये एक बहुत मजबूत रस्सी है जिससे को तोड़ना बहुत ही कठिन है। लेकिन रघुनाथ इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बार बार अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ देता है। मेरे पास इतना धन है, इसको इस धन की बिल्कुल भी लालच नहीं है। बार बार कितना भी इसको समझाएं, ये छोड़कर चले जाता है। मेरे पास इससे मजबूत और रस्सियां नहीं है बांधने के लिए इसको, फिर भी ये जाता है। तो एक बार रघुनाथ जी ऐसा ही चले गए थे और चैतन्य महाप्रभु जी तक पहुंच पाए और सब अपनी गाथा सुनाए कि मेरे पिताश्री हमेशा मुझे वापस ले जाते हैं, आप तक पहुंचने तक भी नहीं देते हैं। हम सबको अनुभव होगा जब हम कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं, इस्कॉन में आते हैं, एटलीस्ट मुझे तो अनुभव हुआ। मेरे घर वालों ने कितना प्रयास किया, नहीं जाए इस्कॉन, घर में हम आपका मंदिर बना देंगे, कुछ भी करो लेकिन इस्कॉन में मत जाओ। कई लोगों का आप में से भी यह एक्सपीरियंस होगा। रघुनाथ जी पहुंच गए थे महाप्रभु जी के पास। तो महाप्रभु जी ने उनको समझाया, देखो रघुनाथ, आप चले जाओ और घर में आप ऐसे ही व्यवहार करो कि जैसे आप एक सांसारिक व्यक्ति हो, लेकिन हृदय में मेरा चिंतन करते रहो हमेशा, और बहुत शीघ्र ही मेरी कृपा आपको मिल जाएगी। बाहर दृष्टि से लोग समझेंगे आए तो संसारिक ही है, लेकिन हृदय में आप मेरा चिंतन करते रहना। रघुनाथ जी उनकी महाप्रभु जी की बात स्वीकार कर घर लौट गए और ऐसा ही रहने लगे जैसे कोई संसारिक व्यक्ति हो, लेकिन उनका मन हमेशा चैतन्य महाप्रभु जी पर ही अटा रहा। कुछ दिन बीत गए और रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ये समाचार आया कि नित्यानंद प्रभु जी पानीहाटी आ रहे हैं। पानीहाटी जैसे हमने कहा कोलकाता से 15 किलोमीटर दूर है। तो ये सुनते, वैसे उनका गांव भी, रघुनाथ दास जी का गांव भी उससे दूर नहीं था, वो पहुंचे उधर और देखकर नित्यानंद प्रभु जी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, एक पत्थर प्लेटफॉर्म जैसा था, उसके नीचे नित्यानंद प्रभु जी बैठे थे। तो रघुनाथ दास जी ने दर्शन किए और दर्शन करते ही नमस्कार किया उन्होंने, अष्टांग नमस्कार कर दिया उन्होंने। तो कुछ भक्तों ने जाकर नित्यानंद प्रभु जी को बताया, ये तो रघुनाथ है और ये आपको अष्टांग दंड को दंडवत कर रहा है। तो
नित्यानंद प्रभु जी ने आदेश दिया अपने भक्तों को, बुलाओ उसको, इस चोर को इधर बुलाओ। चोर शब्द यूज किया, ये चोर है। तो उधर बुलाया और नित्यानंद पास के प्रभु जी के पास आ गए रघुनाथ दास जी। और नित्यानंद प्रभु जी अभी समझाते हैं कि उन्होंने चोर करके क्यों संबोधित किया उसको। कहा नित्यानंद प्रभु जी ने, रघुनाथ तुम चोर हो। सब भक्तों को समझाने का था क्यों चोर कहते हैं। नित्यानंद प्रभु जी समझाते हैं कि तुमने चैतन्य महाप्रभु जी की शरण मेरे द्वारा जाने की बजाय डायरेक्टली आपने चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी आदि गुरु हैं, चाहे बलराम के रूप में हो चाहे नित्यानंद प्रभु के रूप में हो। हमको जानना चाहिए कि वो हमारे आदि गुरु हैं। उनके बिना हम श्री कृष्ण जी पर या चैतन्य महाप्रभु जी तक नहीं पहुंच सकते। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, मेरे थ्रू जाने क्या था, मेरे माध्यम से जाने का था आपको चैतन्य महाप्रभु तक, लेकिन आपने सीधा चैतन्य महाप्रभु जाने का प्रयास किया, इसलिए तू चोर है। इस चोरी का तुमको दंड देना चाहिए। ये लीला को सभी कहते हैं दंड उत्सव। दंड उत्सव एक तो नाम है दंड उत्सव और दूसरा नाम है दही चीड़ा उत्सव। इसी उत्सव को दंड उत्सव भी कहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी ने दंड दिया, पर नित्यानंद जी का दंड तो क्या होता है, उनकी तो कृपा ही होती है। वैष्णव या भगवान श्री कृष्ण जब भी किसी को दंड देते हैं वो तो कृपा ही देते हैं उनको। तो उन्होंने कहा ये जो आपने कार्य किया है, चोरी की है, उसको आपको दंड मैं दूंगा। और ये दंड क्या है, आपको फाइन भरना पड़ेगा। फाइन हिंदी में क्या कहते हैं, फाइन, जुर्माना भरना पड़ेगा आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि तुमने चोरी की है। चोरी क्या, आप डायरेक्ट महाप्रभु जी के पास गए, मेरे थ्रू नहीं गए, ये विधि नहीं है। गुरु फिर गुरंगा, या बलराम जी फिर कृष्ण। तो कहा नित्यानंद प्रभु जी, तुम्हारे को मैं दंड दूंगा कि तुमको आज सब जो एक गांव के वासी हैं उनको दही और चीड़ा खिलाने का है। तो रघुनाथ दास जी ने इसको दंड नहीं सुना, सोचा ये तो वरदान है। जब भी हमारे को सेवा मिलती है ये कोई दंड नहीं होता, बहुत मुश्किल से सेवा मिलती है। भगवान की सेवा मिलना अपने आप में ही वरदान है। भक्त कभी ऐसा नहीं सोचता कि ये क्या मुझे दंड मिल गया, नहीं, तो वरदान है, उनकी असीम कृपा है। तो रघुनाथ जी ने सोचा आज तो मैं धन्य हो गया, बिन मांगे मुझे इतनी सेवा मिल गई है। और उन्होंने आदेश दिया, रघुनाथ दास जी वैसे भी बहुत मैग्नेनिमस थे, बहुत खुले दिल के थे। उन्होंने पूरे गांव वालों को बुला लिया और उन सब को आदेश दे दिया, जितना भी आपके पास सामग्री है, चीड़ा है, जितना दही है, दूध है, इसमें कपूर भी लगता है, जितना भी किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, काजू, चीनी, सब केले, सब चीजें आप इकट्ठे करके ले आओ। ये सब पूरे गांव में फैल गया और सब जो वहां गए, छोटे मोटे व्यापारी जो भी थे, सब अपना अपना सामान वहां ले गए। इतना बहुत सा दूध आ गया, बहुत सा दही आ गया, फिर चीड़ा, चिड़वा कहते हैं इसको, फ्लैट राइस, वो पहुंच गए, केले, फिर किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, की तरह का सामान वहाँ में किराना इकट्ठा हो गया। और बताया गया चैतन्य चरितामृत ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि पूरा 2 चेड़ा था, उसको पोआ था चाहे गए, उसको दूध में भिगो दिया गया
और जितना भगो दिया गया था उसका आधा भाग उन्होंने दही में मिला दिया और एक नमकीन प्रिपरेशन बनाई, और बाकी का जो आधा था उसको दूध से बनाई हुई रबड़ी कंडेंस्ड मिल्क जो है उसमें डाल दिया। वो मीठा था, उसमें कई तरह की मीठी चीज़ें डाल दी। तो 2 प्रेपरेशंस होगी, एक तो नमकीन दही चीला और दूसरा पके हुए दूध में चीड़ा, ये मीठा था। और सब भक्त जो वहाँ में उपस्थित थे सबको एक बर्तन में नमकीन, एक बर्तन में मीठा चिवड़ा दिया गया। और भक्तों की संख्या इतनी बढ़ गई वहाँ में उस समय कि उस क्षेत्र छोटा पड़ रहा था और भक्तों को गंगा जी भी जाना पड़ा। भक्त गंगा जी में 2-2 मटके लेकर गए, एक मटके में नमकीन, एक में मीठा, और सब वहाँ में गंगा जी में आस्वादन कर रहे थे इसका। और लोगों को इसके दर्शन नहीं हुए, लेकिन साक्षात चैतन्य महाप्रभु जी आ गए थे उसमें लीला में। और चैतन्य महाप्रभु जी अपने मुख्य पार्षदों जैसे हरिदास ठाकुर जी थे, श्रीवास ठाकुर जी थे, नित्यानंद प्रभु जी, उनके जो मटके थे बर्तन, उनमें से एक एक बिंदु, एक एक राइस का ग्रेन लेकर खा रहे थे साक्षात चैतन्य महाप्रभु जी। तो ऐसा ये बहुत आनंद से उत्सव मनाया गया। दही चीला उत्सव नाम का ये फेस्टिवल है, और इसको दंड उत्सव भी कहते हैं, क्योंकि रघुनाथ दास जी को उन्होंने दंड दिया। दंड तो क्या था, वो तो वरदान ही था, पर कहने को उसको दंड कहते हैं, दंड उत्सव या दंड लीला। और उनका इस पास टाइम से, ये लीला से नित्यानंद प्रभु जी ने हम सबको ये उपदेश दिया है कि हम कृष्ण जी तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, या चैतन्य महाप्रभु जी पर डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते। जब तक हमको नित्यानंद प्रभु जी की शरण नहीं मिले तब तक हम चैतन्य तक नहीं पहुंच सकते, या फिर बलराम की कृपा के बगैर हम श्री कृष्ण जी तक। और बलराम जी की कृपा या चाहे नित्यानंद प्रभु जी की कृपा जिन जीवों पर होगी, उन्हीं को श्रीमती राधा रानी गोलोक में जो श्री कृष्ण जी की अंतरंग लीलाएं हैं उनमें प्रवेश दिलाती हैं। राधा रानी जी उन्हीं भक्तों को श्री कृष्ण जी की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश दिलाती हैं जिन पर बलराम की कृपा हो या नित्यानंद प्रभु जी। नित्यानंद बलराम एक ही है। ब्रजेंद्र नंदन से सच्ची सुता होए, बलराम हो गीता है। तो ये आज लीला जो लगभग 500 वर्ष पहले घटी थी, उसको स्मरण कराने के लिए, और ये उपदेश कि हमको महाप्रभु जी तक पहुंचना है तो नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी है पहले, या बलराम की शरण लेनी है। और कुछ दिन में, परसों के दिन में एक और बहुत सुंदर उत्सव आने वाला है जिसे हम स्नान यात्रा कहते हैं। ये भी जगन्नाथ जी की एक बहुत अद्भुत लीला है, क्योंकि इसी दिन जगन्नाथ जी सत्य युग में इस धरती पर प्रकट हुए थे। सत्य युग में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम जी इस धरती पर पुरी में प्रकट हुए थे, और उनका प्रतिष्ठा किया था साक्षात ब्रह्मा जी ने। साक्षात ब्रह्म लोक से, सत्यलोक से आए ब्रह्मा जी, और जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव का प्रतिष्ठा किया, अभिषेक भी किया। जैसे मानना है कि जैसे हमारे लोक विहार में भी जब किसी भी शिशु का जन्म होता है तो हम पहली चीज़ क्या करते हैं, उसका स्नान करते हैं, ठीक है ना।
कोई भी शिशु जब भी जन्म लेता है, सो जगन्नाथ जी को भी परिवार के सदस्य जैसे मानते हैं। उनका अभिषेक होता है, उसको स्नान यात्रा कहते हैं। यस, ये होता है स्नान पूर्णिमा के दिन ही होता है। स्नान पूर्णिमा के दिन फिर जगन्नाथ जी, सुभद्रा, बलदेव जी को मंदिर के प्रांगण में ही स्थित बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म्स होते हैं ताकि सब लोग देख सकें, क्योंकि कई लोगों को जगन्नाथ जी पुरी मंदिर में अंदर जाने की अनुमति नहीं होती, वो बाहर से भी देख सकते हैं। बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म रहता है वहाँ में, और वहाँ में उनका अभिषेक होता है। और अभिषेक के लिए भी वहाँ में स्थित कुएं हैं, वो भी अद्भुत कुएं हैं, दिव्य कुएं हैं, उनका जल दिव्य है। उसी जल से जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलदेव का स्नान किया जाता है। और ये प्रातःकाल से शुरू होकर काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो भक्तों की ये मानना है कि जगन्नाथ जी को कुछ ज़्यादा ही स्नान करा दिया, और जब भी उनको उनके कक्ष में रखा तो खिड़की बंद करना भूल गया, कुछ हवा चल रही थी, और इसके कारण जगन्नाथ जी को जुकाम हो गया। तो राज्य वेद बुलाना पड़ता है जगन्नाथ जी को। हालांकि कोरोना नहीं था उनमें, पर कुछ न कुछ तो हो जाता है। भक्तों का ये भाव है, उनको राज्य वेद बुलाते हैं। तो राज्य वेद आके देखते हैं, उनका पूरा डायग्नोज करते हैं। ऐसे उनका एक ही उनको रोग है, तो एक ही रोग है, वो क्या है? भक्तों से विरहा, और कोई रोग नहीं है। तो ये जगन्नाथ जी का अस्वस्थ होना, ये जो लीला है, स्नान यात्रा से लेकर रथ यात्रा तक रहती है। तो वैसे अस्वस्थ तो क्या, भगवान को उन दिनों में रंग रोप किया जाता है, वो भी नेचुरल कलर से। वहाँ में कोई प्लास्टिक कलर या आर्टिफिशियल कलर नहीं यूज, केमिकल कलर नहीं यूज करते, और रंग रोप होता है। और ऐसा भक्त मानते हैं, क्योंकि राजवेदी जो है उसकी रिपोर्ट आ गई है कि जगन्नाथ जी अभी बहुत, इनको ज्वर है, टेम्परेचर है, जुकाम है, इनको मात्र सूप ही देना चाहिए या जूस देना चाहिए। आमतौर पर जगन्नाथ जी 56 बार भोग लगा लेते हैं दिन भर में। एक बार भोजन लगाता है, थोड़ी देर बाद नेक्स्ट प्रेपरेशंस आ जाती हैं, फिर नेक्स्ट, उसकी कथा भी मैं सुनाऊंगा। ऐसा चलता रहता है। लेकिन इन दिनों में, जिसको अनावस्त्र कहते हैं, अनावस्त्र चैतन्य चरितामृत में उल्लेखित है कि महाप्रभु जी को जगन्नाथ के दर्शन नहीं मिलते थे तो वो सहन नहीं करते थे, उनको इतना गिरा होता था, वो अलन्नाथ चले जाते थे इन दिनों के में। उधर जगन्नाथ जी को जो दैत्य हैं, विश्ववासु के डिसेंडेंट्स जो हैं, उनको ये सेवा सौंपी जाती है। वही देखते हैं जगन्नाथ जी को स्पेशल डाइट है, खिचड़ी, सूप, जूस, ऐसी प्रिपरेशन, ताकि जल्दी से जल्दी वो रिकवर हो जाए। आमतौर पर जगन्नाथ जी को बहुत ओपुलेंट भोज अर्पण करते हैं, निवेदन देते हैं। इसके बारे में यह भी एक प्रसंग आता है कि जिस समय महाराज इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा जी को बुलाया कि जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलदेव जी का प्रतिष्ठन हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, तो उस समय जगन्नाथ जी बहुत ही प्रसन्न थे महाराज इंद्रद्युम्न से कि आपकी भक्ति से मैं इस रूप में आया हूँ।
वो इंद्रद्युम्न की ही भक्ति थी जिसके कारण जगन्नाथ जी इस रूप में प्रकट हुए। उससे पहले वह एक और रूप था, नील माधव के रूप में थे। यहीं से, इसी क्षेत्र से, उज्जैन के राजा थे महाराज इंद्रद्युम्न। भगवान के दर्शन के बहुत व्याकुल थे और उनकी भक्ति से प्रभावित जगन्नाथ जी ने ये रूप लिया। तो जगन्नाथ जी ने महाराज इंद्रद्युम्न को कोई भी 3 वरदान मांगने के लिए कहा कि मैं आपके भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, आप कोई भी 3 वरदान मांगे। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने ऐसा कहा, अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे यह चाहिए वरदान पहला कि आपका जो श्री मंदिर है मात्र 2 प्रहार ही बंद रहे। इसका भावार्थ यह हुआ कि दूर दूर से भक्त आएंगे आपके दर्शन करने के लिए, सो वो दर्शन से वंचित न रह जाएं, इसलिए आपका जो मंदिर है मात्र 2 प्रहार 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे ही बंद रहे ताकि वो दर्शन कर रहे। और दूसरे वरदान में महाराज इंद्रद्युम्न ने यह मांगा कि मैं चाहता हूँ, मेरी यह इच्छा है कि आपके हाथ हमेशा गीले रहे, कभी भी सूखे नहीं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे ही आपको निवेदन चढ़ाया जाएगा, वो तो प्रसाद हो जाएगा, जगन्नाथ जी को अपने परिवार के सदस्य जैसे मानते हैं। हर बार हम भोजन करते हैं तो क्या करते हैं? भोजन के बाद हम हाथ धोते हैं ना, हाथ धोते हैं। जगन्नाथ जी के हाथ धोए जाएंगे और उससे पहले कि उनका हाथ सूख जाए, अगली प्रिपरेशंस तैयार हो जाएंगे, अगला निवेदन तैयार हो जाएगा आपके लिए। इस तरह आप लगातार भोजन खाते रहेंगे। और इसके संबंध में रिसेंटली हम पुरी में गए थे, हमको जगन्नाथ पुरी में जो किचन है, रसोई घर है, वो देखने का अवसर मिला। वहाँ में इनकंसीवेबल, अचिंत्य है, 5000 रसोईदार हैं, 5000 रसोई बनाने वाले, और सब उनकी लीडर कौन है? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी या राधा रानी कही है, राधा रानी जी की अध्यक्षता में ये 5000 कुक्स हर रोज वर्ल्ड की लार्जेस्ट किचन है, बहुत भव्य तरह से मैनेज की गई है, क्योंकि हेड कुक हैं राधा रानी या लक्ष्मी। और कभी भी आप दर्शन करने जाएं वहाँ में तो आप ये देखेंगे बहुत सुंदर अरेंजमेंट्स, बहुत भव्य अरेंजमेंट्स वहाँ में बनाए हैं। तो ये सेकंड वरदान मांगा उन्होंने कि आपके हाथ कभी भी सूखे नहीं रहे, हमेशा गीले रहें। तो जगन्नाथ जी को एक ऑफरिंग हो जाती है, उससे पहले कि उनके हाथ सूखे अगली ऑफरिंग्स भी तैयार हो जाती है उनको। तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि मैं यह चाहता हूं कि मेरे परिवार में कोई भी जन्म ना हो, मैं निसंतान ना हूं। आमतौर पर हम जाते हैं भगवान के पास, मुझे संतान दो, है ना? ये कहता है कि मुझे संतान नहीं दो, संतान नहीं चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि अगर मेरे एक संतान हो गई तो वो विश्व में वो क्लेम करेगी, इस मंदिर पर अपना दैत्य का क्लेम डालेगी, ये मेरे पिताजी ने बनाया था मंदिर, मुझे इसका अधिकार है इस मंदिर का, इसलिए अच्छा मेरे संतान नहीं हो। तो जगन्नाथ जी ने तीनों वरदान दे दिए हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी की बहुत अद्भुत लीलाएं हैं जो ये स्नान यात्रा से शुरू होंगी, जो परसों ही होने वाली है। और
उसके बाद स्नान यात्रा में जगन्नाथ जी को रंगारोपण किया, पूरा सजाया जाता है और फिर वो रथ यात्रा में एकदम फ्रेश होकर आते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने उनको रथ आरूढ़ देखना होता है, उनके दर्शन करने होते हैं। श्री जगन्नाथ जी की बहुत भव्य लीलाएं हैं। और जब भी जगन्नाथ जी अपने रथ पर आने लगते हैं, ये चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है, वहाँ प्रभु जी बहुत जोर से पुकारा करते थे, महाप्रभु करे ध्वनि मणि, महाप्रभु करे मणिमा ध्वनि, नाना वाद्य किच्चू ना सुने। महाप्रभु जी जगन्नाथ जी को संबोधित करके कहा करते थे मणिमा का अर्थ है जो बहुत ही ग्रेट, बड़ा व्यक्ति होता है, और जगन्नाथ जी तो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, इसलिए कहते हैं महाप्रभु मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य मध्य किच्चू ना सुने। लेकिन कोई भी कुछ नहीं सुन पाता था, क्योंकि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में इतने वाद्य होते थे, कॉन्शेल्स और फिर ये घंटा सब बजते थे, ये सुन नहीं पाते थे। उसी से फिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जगन्नाथ जी अपने रथ में स्वागत करते थे। इस कलयुग के लिए बताया गया है कि भगवान 2 रूपों में प्रकट होते हैं। यह बात श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने गोपीनाथ आचार्य जी को बताया, जो सार्वभौम भट्टाचार्य के साला थे। उनको ये बताया कि जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण एक तो दारू के रूप में, दारू का मतलब काष्ठ, लकड़ी, और दूसरा जल में। तो काष्ठ तो हमने देखा है, जो जगन्नाथ जी दारू ब्रह्मन भी उसको कहते हैं, दारू ब्रह्मन भी कहते हैं। और दूसरा जो रूप है जल, वो जल कौन सा? गंगा जल, भागीरथी का जल जो है। और चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया कि इस कलयुग में हम मात्र भगवान के दर्शन कौन से? जगन्नाथ जी के। और दूसरा रूप है स्नान, दर्शन और स्नान किसमें? भागीरथी। इन 2 मार्गों से हम पवित्र हो सकते हैं। कलयुग में यही मार्ग है। और चैतन्य महाप्रभु जी को भी ये जगन्नाथ पुरी का जो पुरी धाम जो है, बहुत ही उनको पसंद था। 18 वर्ष वो जगन्नाथ पुरी में ही रहे। और हम सब के लिए ऐसा भी बताया गया है कि सतयुग में जैसे नर नारायण थे, सतयुग में नारायण बद्रिक आश्रम को महत्व दे दिया। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी रामेश्वर में, दाम जो था रामेश्वर का, और द्वापर युग में द्वारका। इसी तरह कल युग में पूरी धाम जो है उसका महत्व है। और नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा उल्लेख है कि जो उच्च लोग हैं, स्वर्ग लोग के वासी जो हैं, वो ये पूरी का जो क्षेत्र है, पूरी का क्षेत्र जो है, उसके जो निवासी हैं उनको चतुर्भुज में उन दर्शन करते हैं, चतुर्भुज में देखा करते हैं। तो इसलिए पूरी जो है, जगन्नाथ पुरी बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महाप्रभु जी 18 वर्ष वहाँ में रहे और उन्होंने कई भाव वहाँ में, उनको बहुत से भाव आए। तो ये फेस्टिवल परसों को मनाया जाएगा। एक बार लोग पूछते हैं कि जगन्नाथ सुभद्रा के अंग जो हैं
ऐसे सिकुड़े हुए क्यों हैं। ये भी छोटा सा प्रसंग सुनाकर फिर आज विराम लेंगे। एक बार द्वारका में श्री कृष्ण जी थे। हालांकि उनका दिव्य शरीर द्वारका में ही था, लेकिन उनका मन हमेशा वृंदावन में ही रहता था। वृंदावन में अपने गोपाल सखाओं का नाम लेते रहते, गोपाल और गोपियों का नाम लेते रहते। तो वहाँ की श्री कृष्ण जी की रानियां रुक्मिणी देवी और अन्य रानियां सोचने लगी, आप इधर द्वारका में हैं, लेकिन आपका मन तो वृंदावन में ही है। आप गोपियों के नाम लेते हैं, कभी गोपालों के नाम लेते हैं, कभी नंद बाबा के नाम लेते हैं, यशोदा के नाम लेते हैं। ऐसा लगता है आप तो यहाँ में है ही नहीं। फिर उस समय रोहिणी देवी, जो बलराम जी की माता है, वहाँ में पहुँची द्वारका में। तो कृष्ण जी की रानियों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देवी रोहिणी, आपने तो श्री कृष्ण बलराम की सब लीलाएं देखी हैं, बाल लीलाएं देखी हैं, कुछ तो उनके बारे में हमारे को बताइएगा। तो रोहिणी तैयार हो गई, ठीक है मैं बताऊंगी, लेकिन आप बहुत ध्यान रखिए कि इनमें से कृष्ण बलराम ये सुन नहीं लें। अगर इन्होंने सुन ली ये लीलाएं तो बहुत भावुक हो जाएंगे और द्वारका छोड़कर तुरंत वो वृंदावन जाना चाहेंगे। इसीलिए वो शिविर जो था जिसमें सुना रहे थे, उसके दरवाजे पर उन्होंने सुभद्रा को पहरेदार बनाया। किसी भी हालत में कृष्णा बलराम को नहीं सुनने देना, ना ही अंदर आने देना। सुभद्रा वहाँ खड़ी होगी पहरा देने के लिए, और रोहिणी माता कृष्णा और बलराम की बचपन की लीलाएं सुनाने लगी। तो जैसे लीलाएं सुना रही थी तो सुनते सुनते सुभद्रा इतनी भावुक हो गई। अद्भुत लीलाएं हैं कृष्ण बलराम की। उनके हाथ दिल को सूंघ गए, उनकी आंखें फूल गई एकदम। ऐसे देखेंगे सुभद्रा के दर्शन करेंगे, आंखें फूल गई और हाथ कछुए जैसे अंदर सूंघ गए। तो उधर जब कृष्ण बलराम अपने सभा से सुधर्मा से जब भी लौट के आ रहे थे तो देखा ये तो सुभद्रा है, पहचान लिया और देखा उसके अंग एकदम सूंघे हुए हैं, आंखें एकदम फूली हुई है। तो वो समझ गए जरूर कुछ अंदर हो रहा है। उन्होंने अनुमान लगा लिया। तो वो भी उधर सुनने के लिए इच्छुक हुए, सुनने लग गए। और जैसे रोहिणी माता के मुखारविंद से कृष्ण और बलराम ने सुना उनकी भाव बचपन की लीला, वो भी इतने भावुक हो गए, उनकी भी आंखें इतनी और उनके हाथ ऐसी मुद्रा में हो गए कि अपने भक्तों का आलिंगन करने के लिए तरस रहे हैं। इसलिए जब ये जगन्नाथ जी और बलराम जी को देखेंगे, उनके हाथ ऐसी मुद्रा में हैं, अपने भक्तों की लिंगन करने के लिए वो तरस रहे हैं। तो उसी समय संयोग से नारद मुनि जी वहाँ से बीत रहे थे। तो नारद मुनि जी ने ये जो देखा अद्भुत दिव्य रूप जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम का, तो उन्होंने निवेदन किया जगन्नाथ जी से, वही रूप कृष्ण जी हैं, उसका नाम से ही गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। तो कृष्ण जी से कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि इसी रूप में आप जगन्नाथ पुरी में विराजिए। तो कृष्ण जी अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा कभी नकारते नहीं है। नारद मुनि जी की इच्छा थी कि इसी रूप में वो जगन्नाथपुरी में विराजे। तो उन्होंने बस उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और वो वही रूप में जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव वही रूप में जगन्नाथपुरी में विराजे। आज एक और भी प्रोग्राम है, तो मुझे उस प्रोग्राम के लिए जाना होगा। BHEL में एक प्रोग्राम है, देखा धर्मेंद्र कृष्ण is there. Okay, yeah, this Dharmendra Krishna Prabhuji, he has come to take me to the other program.
रथ यात्रा के दिन फिर आऊँगा। यहाँ में 10th को है ना, 9th को रथ यात्रा होगी जगन्नाथ जी। आप सबको आने का, सब आएंगे, हाथ ऊंचे करिए जो आएंगे। वेरी गुड, कोई लोग 2 हाथ करें, वेरी गुड। अगर किसी के 4 हाथ है तो 4 भी ऊंचे कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम्स। रथ यात्रा में सबको है 9th को, है ना, उसमें आप सबको मिलूंगा। आज यहाँ विराम देंगे क्योंकि दूसरे प्रोग्राम में चलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय, श्री गौर निताय की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, पानी हाथी देही चीड़ा उत्सव की जय, दंड उत्सव की जय। हालांकि वो दंड वरदान था। हरि बोल। थैंक यू।